7 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग महफिलों की जान होते हैं। हर शख्स उनसे मिलना और कम्युनिकेट करना चाहता है। वो जिस जगह होते हैं वहाँ रौनक लगा देते हैं और इस सब के पीछे उनकी एक स्किल होती है जिसमें वो माहिर होते हैं और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आप गुफ्तगू के फन में महारत हासिल करके अपनी महफिलों की जान कैसे बन सकते हैं और लोगों को अपना दीवाना कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के 7 रूल्स सीखते हैं। नंबर 1, ओवरकम सोशल एंजाइटी। जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाए होंगे। आपने अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात अपने अंदर ही दफन किए होंगे और इसकी वजह रिजेक्ट यानी मुस्तरद होने का खौफ है। ये खौफ आपको फ्रीली और ऑथेंटिकली बात करने से रोकता है। याद रखो, अगर आपने ये खौफ खत्म ना किया तो ये खौफ आपको खत्म कर देगा और इस खौफ को खत्म करने का तरीका है रिस्क लेना। मार्क जुकरबर्ग का एक मशहूर कोट है, The biggest risk is not taking risk, यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। आपको भी रिस्क लेना है, डरे नहीं। कहीं इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं लेना, बल्कि आपको रिस्क लेना है बात करने का रिस्क। अगली मर्तबा आपको जब भी बात करने का दिल करे लेकिन आपको डर लगे तो आप बात करने का रिस्क लें। हम सोशल एंजाइटी को खत्म करने का एक और तरीका बताते हैं। अगर आप लोगों में बोलने से डरते हैं तो आप सबसे पहले आईने के सामने मश्क करना शुरू करें, फिर किसी दोस्त के साथ बात करें, फिर दोस्तों के किसी छोटे ग्रुप के साथ और फिर एक बड़ी गैदरिंग के साथ। सो दोस्तों, अपनी सोशल एंजाइटी पर काबू पाने का तरीका यही है कि रिस्क लो और बोलने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें। नंबर 2, यूज एक्टिव लिसनिंग। गौर से सुने। जब आप सामने वाले को गौर से सुनते हैं तो उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होता है और आपकी गुफ्तगू और ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। यह आपको दूसरों के साथ ज्यादा मुअस्सर तरीके से और एम्पैथेटिकली बातचीत करने में मदद देगा। एक्टिवली सुनने के लिए आप मुख्तलिफ स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन पैराफ्रेजिंग, यानी दूसरे शख्स ने जो कुछ कहा वो आप अपने अल्फाज में दोहराएं। रिफ्लेक्टिंग, यानी एहसासात का इजहार करना। क्वेश्चनिंग, यानी वजाहत के लिए सवालात पूछना। समराइजिंग, यानी जो कुछ आपने सुना उसका मुख्तसर जायजा लेना। और अफर्मिंग, यानी मुस्बत राय या हौसला अफजाई करना। सामने वाले की बात गौर से सुनकर आप उसे अहमियत का एहसास दिलाएंगे और बदले के तौर पर वो आपको अहमियत देगा और आपके बीच एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज होगा। नंबर 3, SST, स्किप द स्मॉल टॉक। गहरे ताल्लुकात और दिलचस्प गुफ्तगू के लिए ये तरीका बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें कोई गहरी साइंस नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये करना है कि वो सवाल जिनके जवाब हाँ या ना में होते हैं, ऐसे सवाल और बातें नहीं करनी है। एक हेल्दी गुफ्तगू की राह में यही चीज सबसे बड़ी रुकावट है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपको चाय पसंद है या नहीं, तो इसका जवाब हाँ या ना में आएगा और बात खत्म। इसके बजाय अगर आप पूछते हैं कि आपको चाय और कॉफी में से क्या और क्यों पसंद है, तो उसके जवाब में वो शख्स अपनी पसंद और पसंद की वजह तफसील से बताना शुरू करेगा और आपके बीच एक लंबी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। लोग जितना आपसे शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी केयर करेंगे। याद रखें कि हर शख्स की एक कहानी होती है और जब आप उस कहानी से जुड़ जाते हैं तो वो शख्स आपसे जुड़ जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये पॉइंट पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। नंबर 4, होमोफिली। सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है कि लोग उन लोगों के करीब जाते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं, यानी एक जैसी ज़हनियत रखने वाले लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं और इस कंसेप्ट को होमोफिली कहते हैं। होमोफिली लोगों का वो रुझान है जिसमें वो उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जो किसी न किसी तरह उनसे मिलते जुलते हैं। सो दोस्तों, जब भी किसी शख्स से मिलो तो सबसे पहले ये तलाश करो कि आप दोनों में कॉमन क्या चीज है, कौन सी चीजें हैं जो आप दोनों को पसंद हैं। अगरचे हर शख्स की सोच, ख्यालात, एहसासात, जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम सबका DNA 99.5% एक जैसा है। चिनाचा जहाँ लाखों चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वहाँ 2-4 चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारी हर शख्स के साथ कॉमन निकलती हैं।
हमें जिस भी शख्स के साथ बातचीत करनी हो तो हमें अपने और उसके बीच कॉमन चीज ढूंढनी है और उसको लेकर डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर वो चीज कपड़े, जूते, किताबें, वीडियोस, परफ्यूम्स वगैरह हो सकती हैं। नंबर 5, यूज विटामिन ए। विटामिन ए का इस्तेमाल करें। मशहूर अमेरिकन मेमोरिस्ट माया एंजेलो का एक कोट है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लोग वो सब भूल सकते हैं जो आपने कहा, लोग वो सब भूल सकते हैं जो आपने किया, लेकिन लोग वो कभी नहीं भूलते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया। लोगों की तारीफ करें और मुख्तलिफ तरीकों से करें। अगर एक शख्स खूबसूरत है और हर शख्स उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो एक वक्त आएगा कि कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो वो ज्यादा खुशी महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके बजाय उसकी अक्लमंदी की, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की या उसके नॉलेज की तारीफ की जाए तो उसे ज्यादा अच्छा और अलग फील होगा। और आप जब सामने वाले को अलग और अच्छा फील कराते हैं तो आप दोनों के बीच एक शानदार कम्युनिकेशन जन्म लेती है। किसी की तारीफ करने और उसे अच्छा फील कराने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वर्बल यानी जबानी तारीफ करना, रिटन यानी कोई अच्छा तारीफी नोट भेजना, या नॉन वर्बल यानी गले लगाना वगैरह। एक और बात याद रखें कि आप तारीफ दिल से करें। ऐसा ना हो कि आप तारीफ इस तरह करें कि सामने वाले को आप खुशामदी लगे और वो आपसे दूर भागे। सो दोस्तों, विटामिन ए यानी विटामिन एप्रिसिएशन देते भी रहो और लेते भी रहो। नंबर 6, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। मौजूदा लम्हे में मौजूद रहें। दोस्तों, इस बात का मतलब यह है कि किसी भी शख्स से बात करते वक्त आपका ध्यान किसी और दुनिया में नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जिससे बात कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। एक मर्तबा रेस्टोरेंट्स में सर्वे किया गया तो ये रिजल्ट मिला कि हम खाने की मेज पर एवरेज 36 टाइम्स मोबाइल देखते हैं। यही वजह है कि ना खाने का मजा आ रहा है और ना रिश्तों का। किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट रहने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्ट्रक्शन को खत्म या कम करने की जरूरत है, जैसे कि शोर, फोन, ईमेल या ख्यालात। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट कर सकते हैं और जो कुछ वो कह रहा है उसे गौर से सुन सकते हैं। आप गुफ्तगू के दौरान एहसासात, जज्बात और रद्द अमल को भी महसूस कर सकते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए सामने वाले की बात गौर से सुनना और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 7, पर्सनलाइज योर कम्युनिकेशन। अपनी गुफ्तगू जाती बनाएं। इमेजिन करें कि आप किसी शख्स से दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं और वो हर मुलाकात में आपसे आपका नाम और आपका काम पूछ रहा है। आपको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि मैं इस शख्स के लिए अहम नहीं हूं, इसीलिए ये मुझे याद नहीं रख पा रहा, और यही वजह है कि आप अगली बार उस शख्स को अहमियत नहीं देंगे। अगर किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है तो आपको उसे अहमियत का एहसास दिलाना होगा। अहमियत का एहसास दिलाने के लिए आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ याद रखना होगा। जब आप सामने वाले के बारे में कोई ना कोई बात याद रखते हैं तो उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होता है और आप दोनों के बीच गुफ्तगू के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है। सो दोस्तों, आज से आप जिसके साथ भी मिलते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल जरूर याद रखें। इस वीडियो में हमने 7 रूल्स पर बात की। हम उन रूल्स के नाम एक बार दोहरा देते हैं ताकि आपको याद रहे। नंबर 1, ओवरकम सोशल एंजाइटी। माशरे में बोलने से डरना बंद करें और रिस्क लें। नंबर 2, यूज एक्टिव लिसनिंग। गौर से बात सुने। नंबर 3, SST, स्किप द स्मॉल टॉक। लंबी बातें करें। नंबर 4, होमोफिली। अपने जैसे लोग ढूंढे और उनमें कॉमन चीजें ढूंढे। नंबर 5, यूज विटामिन ए। लोगों की तारीफ करें और अलग तरीके से करें। नंबर 6, बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। लोगों से बातचीत करते हुए अपनी ही दुनिया में ना खो जाएं। नंबर 7, पर्सनलाइज योर कम्युनिकेशन। जब किसी से बात करें तो उसके बारे में कोई ना कोई डिटेल जरूर याद रखें। दोस्तों, आपको कौन सा रूल पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।